Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का इस चैनल पर। साथियों, आपके लिए विज्ञान का टेस्ट नंबर 2 लेकर आया हूं। मित्रों, बहुत ही शानदार आपको 20 प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे, तो आशा है आपको ये प्रश्न अच्छे लगेंगे। विगत जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें से मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आगे के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, 20 प्रश्न हैं। कमेंट करके जाना वीडियो कैसा लगता है, और ये भी कमेंट करना जितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? जल जीवशाला, संग्रहालय, टेरेरियम और वन। तो साथियों, इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या रहेगा? मित्रों, इसका राइट आंसर आता है, ऐसे स्थान को टेरेरियम कहा जाता है जहां छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुआ आदि पाले जाते हैं। तो मित्रों, तीसरा विकल्प यहाँ पे सही है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दूसरा प्रश्न है साथियों, विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? H2, CO2, NO2 और SO2। तो साथियों, दूसरे प्रश्न का सही आंसर जो आता है वो रहेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मित्रों, ये विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस है, एक प्रदूषक गैस है। तो साथियों, यहाँ दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं साथियों। तीसरा प्रश्न है, टेक्स्ट एवं तस्वीरों को भेजने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टेलीप्रिंटर का, टेलेक्स का, फैक्स का और इनमें से किसी का नहीं। तो साथियों, तीसरा जो प्रश्न है उसका राइट आंसर है फैक्स किया जाता है। आपने भी फैक्स किया होगा, टेक्स्ट हो या तस्वीरें भी फैक्स के माध्यम से भेजी जाती है। तो यहाँ तीसरा विकल्प सही है। तीसरे प्रश्न में सी यहाँ पे राइट रहेगा। मित्रों, ये जो टेस्ट है ये लेवल 1 वालों के लिए उपयोगी है, लेवल 2 जो साइंस मैथ्स वाले हैं उनके लिए उपयोगी है, और कोई अन्य विद्यार्थी जो अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है जिसमें साइंस आपका आती है उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेस्ट है। तो साथियों, नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न आता है साथियों, अपमार्जक जटिल लवण है सोडियम का, कैल्शियम का, कार्बन का या मैग्नीशियम का? तो मित्रों, इसका जो सही आंसर आता है वो है सोडियम का। जो अपमार्जक जटिल लवण है वो किसका बना होता है? तो ये सोडियम का होता है। तो मित्रों, यहाँ प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं साथियों। दूरदृष्टि दोष के मरीजों को चश्मा दिया जाता है शून्य क्षमता का लेंस, मिश्रित लेंस का, उत्तल लेंस का या अवतल लेंस का? साथियों, जो दूरदृष्टि दोष के मरीज होते हैं उनको कौन सा चश्मा दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है उत्तल लेंस का उनको चश्मा दिया जाता है। दूरदृष्टि दोष मैंने यहाँ पे बताया था आपको पहले भी कि ये जो निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष है इनमें नाम के जैसा नहीं होता है, नाम के विपरीत इसमें रोग होते हैं। तो मित्रों, यहाँ तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। उदर्वपातन का गुण पाया जाता है सोडियम क्लोराइड में, कैल्शियम क्लोराइड में, अमोनियम क्लोराइड में या मैग्नीशियम क्लोराइड में? तो साथियों, इसके जो सही आंसर आता है वो है अमोनियम क्लोराइड। ये उदर्वपातन क्या होता है एक प्रश्न में मैंने पूछा है, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, जब वो प्रश्न आएगा तब इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो मित्रों, अमोनियम क्लोराइड में उदर्वपातन का गुण पाया जाता है। तीसरा विकल्प यहाँ सही है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न देखते हैं। दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक, ये पानी का है, ये पानी का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इसका राइट आंसर जो आता है, दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक बढ़ता है। प्रथम विकल्प यहाँ पे सही है मित्रों। नेक्स्ट 8वां प्रश्न देखेंगे। समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था है कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज? तो 8वां प्रश्न का राइट आंसर है मित्रों प्रोफेज समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था होती है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या है? ये रहा साथियों आपके सामने 9वां प्रश्न। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? केंद्रक, केंद्रिका, गोल्जिका और माइटोकॉन्ड्रिया। तो मित्रों, इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकांग का
शक्ति ग्रह कहते हैं। यहाँ चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट 10वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम में लिया जाता है? सड़क किससे बनाई जाती है, मतलब जो काम में लिया जाता है सड़क बनाने में? कोक, बिटुमेन, पैराफिन और नेप्थलीन। तो साथियों 10वें प्रश्न में जो सही आंसर आता है वो रहेगा बिटुमेन। दूसरा विकल्प सही है। बिटुमेन का जो उपयोग है वो सड़क बनाने में काम लिया जाता है। तो मित्रों यहाँ दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 10 में। 11वां प्रश्न देखते हैं। फिल्म एवं नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं या बादल दर्शाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? द्रव ऑक्सीजन का, द्रव हाइड्रोजन का, द्रव कार्बन डाइऑक्साइड का या द्रव नाइट्रोजन का? तो मित्रों 11वां प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग ही जो कृत्रिम धुआं होता है या फिर बादल दर्शाने के लिए किया जाता है कृत्रिम रूप से। तो मित्रों यहाँ चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं साथियों। 12वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी गैस पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? CO2, CO, O2 और NO2। तो मित्रों पौधा घर प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर आता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधा घर प्रभाव मतलब हरित गृह प्रभाव जिसको अपन कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव नॉर्मली अपन जिस भाषा में जानते हैं, लेकिन यह शब्द चेंज करके दे दिया है। तो साथियों यहाँ प्रथम विकल्प सही है 12वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13वां प्रश्न है कपास का बहुलक है सेलुलोज, रेयोन, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो साथियों 13वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो रहेगा सेलुलोज, कपास का बहुलक है। मित्रों यहाँ पर जो प्रथम विकल्प इसका है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न देखते हैं साथियों। 14वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, मरकरी, सल्फर और थोरियम। तो मित्रों प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर आता है वो आता है मरकरी, जिसको पारा भी कहा जाता है। पारा की क्या विशेषता है कि ये नॉर्मल जो रूम का जो टेम्परेचर होता है, तापमान, उस तापमान पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा ही एक द्रव धातु होती है, द्रव धातु है ये, ठीक है। यहाँ दूसरा विकल्प सही है, मरकरी इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 15 है निम्न में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति और शुक्र। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो मित्रों यहाँ जो चौथा विकल्प है शुक्र, शुक्र का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। यहाँ पे चौथा विकल्प मित्रों सही रहेगा प्रश्न नंबर 16 में, सॉरी प्रश्न नंबर 15 में। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। 16वां प्रश्न है ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था से बदले सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उदर्वपातन, संघनन, पिंडन या वाष्पन। तो मित्रों इसका राइट आंसर है उदर्वपातन। वो पहले क्यों नहीं बताया था? क्योंकि उदर्वपातन का मतलब क्या है कि कोई ठोस चीज़ है वो डायरेक्ट द्रव में नहीं बदल के डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल रही, तो वो गुण ही उदर्वपातन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे प्रथम विकल्प सही रहेगा साथियों। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। 17वां प्रश्न है से अधिक प्रबलता मानव शरीर के लिए कष्टदायक है? 10 डेसिबल, 30 डेसिबल, 60 डेसिबल और 80 डेसिबल। तो मित्रों कितनी डेसिबल की ध्वनि मानव शरीर के लिए कष्टदायक होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 80 डेसिबल से अधिक प्रबलता वाली अगर कोई ध्वनि है तो मानव शरीर के लिए नुकसानदायक या कष्टदायक मानी जाती है। तो मित्रों प्रश्न नंबर 17 में जो राइट आंसर आता है वो रहेगा चौथा विकल्प आपका। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन को क्या कहते हैं? क्लेथरेट, यूरेनियम, थोरियम और सेलुलोज। 18वां प्रश्न का राइट आंसर है क्लेथरेट, इसको कहा जाता है। समुद्र की तलहटी में जो भारी मात्रा में जमा ईंधन है उसको क्लेथरेट के नाम से जाना जाता है। मित्रों यहाँ प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, सेकंड लास्ट आपका प्रश्न है। कुछ जीव जंतु पेड़ पौधों एवं जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन जीव जंतुओं को क्या कहते हैं? सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी और परभक्षी।
तो मित्रों इसका राइट आंसर है सर्वाहारी। इनको कहा जाता है कि जो जीव जंतुओं को भी खाते हैं और पेड़ पौधों को भी खाते हैं, तो ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। तो मित्रों यहाँ प्रथम विकल्प सही है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, अभी लाइक करना आप भूल गए हो। और साथियों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आपके लिए मैं पर्यावरण के जो PDF है वो संपूर्ण PDF लाने वाला हूँ 1-2 दिन में, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहे। उस वीडियो को मिस नहीं करना है, उसमें आपको संपूर्ण PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों 20वां प्रश्न आता है, रेशेदार मूल का उदाहरण है सरसों, चना, मक्का और गाजर। तो मित्रों 20वां प्रश्न जो है उसका राइट आंसर रहेगा मक्का। यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है, ये रेशेदार मूल के उदाहरण के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों कमेंट करके जाना वीडियो कैसा लगे, क्या साइंस की टेस्ट सीरीज ऐसे ही लगातार चलाते रहें या फिर इसको आपको समझ नहीं आता है, प्रश्न अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। पर्यावरण के अगर लेवल फर्स्ट वालों को नोट्स चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।